growth while being responsible about our planet. We believe Mata Bhumihi Putro Aham Prithviya. This means the earth is our mother and we are her children. Indian culture deeply respects the environment and our planet. पर्यावरणीय मंजूरी के बिना धरती की खुदाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी में जारी अधिसूचना को आंशिक रूप से रद्द किया। क्या आप जानते हैं आपके आसपास की सड़कें और पाइपलाइन कैसे बनती हैं? क्या इन परियोजनाओं के लिए धरती की खुदाई से पहले पर्यावरण मंजूरी लेनी ज़रूरी है? और क्या होता है जब सरकार इस प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देती है? आइए इस विशेष वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए 4 साल पुरानी एक सरकारी अधिसूचना को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इस अधिसूचना ने सड़कों पर पाइपलाइनों जैसी रेखीय परियोजनाओं के लिए बिना पर्यावरणीय मंजूरी के धरती की खुदाई की अनुमति दी थी। न्यायालय ने इसे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी में पेश किया गया है बताया है। इस अधिसूचना को जारी करते समय सरकार ने पूर्व सूचना के प्रकाशन के माध्यम से इसके लिए आपत्तियों या राय को आमंत्रित नहीं किया था, जिसे न्यायालय ने नोट किया। सरकार का कहना था कि इस आवश्यकता को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि छूट की सूची वाली अधिसूचना सार्वजनिक हित में जारी की गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र ये बताने में विफल रही है कि अधिसूचना सार्वजनिक हित में क्यों जारी की गई थी, जिसके कारण उसने अपने प्रस्ताव के लिए जनता की राय नहीं मांगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओके और संजय करोल की एक पीठ ने महसूस किया कि सरकार ने आवश्यक जल्दबाजी दिखाई, जिसे न्यायाधीशों ने समझने में विफल रही क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अधिसूचना की गई थी। उस समय सड़कों, पाइपलाइनों आदि जैसी रेखीय परियोजनाओं का काम एकदम से रुक गया था। इसीलिए पर्यावरणीय मंजूरी अधिसूचनाओं की संशोधित करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। पीठ ने 21 मार्च को अपने आदेश में टिप्पणी की। सरकार द्वारा अपने कदमों के लिए सुझाव और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करने की आवश्यकता को छोड़ना भी नागरिकों के अनुच्छेद 21 यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। संविधान के इस प्रावधान के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की जीने का अधिकार गारंटी दी गई है और बदले में नागरिकों का कर्तव्य कि वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें, न्यायालय ने आगे कहा। इसलिए नागरिकों को एक प्रस्तावित अधिसूचना के लिए आपत्तियां उठाने की अनुमति देकर उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणियां तब की जब उसने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिसंबर 2020 के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया। ये अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय की मूल पर्यावरणीय मंजूरी ईसी अधिसूचना को संशोधित करती है, जो सितंबर 2006 में पर्यावरण अधिनियम के तहत जारी की गई थी। मूल सूचना में कहा गया था कि किसी नई परियोजना या गतिविधि के लिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले MOEF से पूर्व अनुमोदन लेना होगा, जो एक अनुसूचित वन क्षेत्र में प्रस्तावित है। आपको बता दें कि जनवरी 2016 में एक MOEF अधिसूचना ने विशिष्ट श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए EC प्राप्त करने से छूट प्रदान की, जिसमें बांधों, जलाशयों, बांधों, बैराजों, नदियों और नहरों की खुदाई और उनकी रखरखाव, उपयोग और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से उसकी सफाई शामिल है। अधिसूचना को मार्च 2020 में संशोधित किया गया, जब एक नई अधिसूचना ने 13 गतिविधियों की निर्धारित किया गया जिसके लिए EC की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसमें 2016 की अधिसूचना में पेश की गई बांधों और जलाशयों की खुदाई और सफाई की गतिविधियां शामिल थी। इस गतिविधियों में से 2 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये थे सड़क, पाइपलाइन आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी का निष्करण या स्रोत या उधार लेना और बांधों और जलाशयों की खुदाई और सफाई। इस तरह इस निर्णय ने न केवल केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती पेश की है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को नज़रअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह निर्णय पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है और नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताता है। तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो। ऐसी ही और वीडियो के साथ जुड़े रहिए आप एयर न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।